आपने मेजर मिस्टेक किया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते समय, तो आपको पहले साइड कर देगा। अगर इस केस में हुआ है तो करना क्या है, 2-2.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना। डुप्लीकेट फॉर्म फिलअप किया है तब भी रिजेक्ट होगा। पूरे इंडिया में जहां भी हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हर एक कॉलेज में मेरे स्टूडेंट हैं। ये मत समझना मैं कहीं भी रहूं, अगर आप हेल्प चाहते हो और समय है तो हेल्प आपको मिल जाएगा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स ने नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सब कुछ सही फिलअप किया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलतियां किया है। इनफैक्ट करेक्शन स्टार्ट होने के बाद भी गलती हुआ है। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं किनका एक्सेप्ट और किनका रिजेक्ट हो सकता है। मैं सबसे पहले बता दूं, एक ही कंडीशन होगा, अगर वो आपने गलती किया होगा तो रिजेक्ट हो सकता है, बाकी कंडीशन में नहीं। मैं एक एक करके आप सभी को डिटेल बता देता हूं। शुरू करते हैं। और हां, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के पहले भी एग्जाम के बाद भी कंप्लीट आप सभी को गाइडेंस मिलेगा। आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत फायदा मिलेगा। जो मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूं ना, वो बहुत रेयरली आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं, आप सभी इसको देखें। तो आप सभी देखो, ये है नीट 2023 का एडमिट कार्ड एक स्टूडेंट का है। अब मैं आप सभी को बताता हूं किस कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा, किस कंडीशन में नहीं। एक कंडीशन में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, बाकी कोई भी कंडीशन हो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने छोटा मोटा 1-2 मिस्टेक्स भी किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, आप सभी ने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल फिलअप किया है, तो कुछ पर्सनल डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे छप कर आएगा। ये अगर आप सभी ने, मान लो आप सभी ने जो भी इंफॉर्मेशन नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते समय दिया है, तो एनटीए को यह नहीं पता है ना कि आपने जो दिया है वो गलत है कि सही। एनटीए तो वो ये मानकर एक्सेप्ट करेगा कि आपने जो भी डिटेल दिया है वो सही है। चाहे आपने छोटा मोटा कुछ एरर भी किया हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी किया हो, तभी वो तो एक्सेप्ट करेगा। और नीट का एडमिट कार्ड जो जारी करेगा सभी स्टूडेंट्स का। बट थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, अगर आपने मेजर मिस्टेक किया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते समय। अब वो दिक्कत कहां पे आएगा मैं आपको वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप सभी ने, मान लो ये फोटो आपका नहीं है, किसी और का गलती से डला गया है। एक मैसेज आया था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि एक भाई बहन है, तो भाई के एप्लीकेशन फॉर्म में बहन का फोटो है और बहन के एप्लीकेशन फॉर्म में भाई का फोटो चला गया है। अब उस केस में क्या होगा, मेल कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म है और फीमेल का फोटो है। उस केस में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वो जो आप आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाओगे या जो भी आपके पास होगा वो उससे मैच करेगा और यहां देखेगा कि ये जो फीमेल का है, फीमेल पे मेल का हो या मेल पे फीमेल का हो, तो वो तो आपको पहले ही साइड कर देगा। अगर इस केस में हुआ है तो करना क्या है, 2-2.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना, प्रिंसिपल या कंट्रोलर से मिल लेना। जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोल कर रहे हैं वो आपका कोई ना कोई सोल्यूशन कर देंगे। अब कुछ बच्चे का ये होगा कि सर मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिए हैं, चाहे पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना नाम है, कुछ भी कहीं ना कहीं एरर आपने किया है। मान लो आपने, इनफैक्ट सबसे पता है मेजर मिस्टेक क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर दिया है तो देखो, एक लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा। नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने चाहे कोई भी मिस्टेक्स किया हो 1-2 जगह, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट का चांस 24 लाख बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है ना, शायद 5-10 बच्चे का ही ऐसा कंडीशन आ सकता है जो कि फॉर्म रिजेक्ट हो। वो कंडीशन क्या है, मान लो जो आपने फिलअप किया फॉर्म, तो आपने अपना फॉर्म फिलअप किया और आपने क्या किया, किसी और का आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल दिया आपने, और डिटेल में भी बहुत सारे गलतियां हो गए, बहुत सारे फोटो किसी और का, सिग्नेचर किसी और का, मेल की जगह फीमेल, बहुत सारे मल्टीपल मिस्टेक्स हैं। मतलब एकदम ऐसा मिस्टेक्स कि अगर आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और कुछ प्रूफ भी दो तो प्रूफ मैच ना करे, उस केस में यानी डुप्लीकेट फॉर्म फिलअप करना कहते हैं। अगर डुप्लीकेट फॉर्म फिलअप किया है तब भी रिजेक्ट होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैंने ये मिस्टेक किया, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, मैंने डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक किया, मैंने एक ही फिंगर थंब का ही इंप्रेशन दिया, 5 फिंगर का नहीं दिया है, भैया मैंने फोटो पे डेट वगैरह नहीं डाला है, मेरे पापा के नाम मिस्टेक्स है। या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मेरा 10th का जो भी डिटेल है या आइडेंटिटी प्रूफ, उसका कहीं ना कहीं स्पेलिंग कुछ अलग है, मैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म में अलग है। ऐसे बहुत सारे बातें करेंगे। मैंने
कोड जो है क्वालिफाइंग कोड कुछ और डाला है, मेरे पापा का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलती डल गया है, पापा का जो भी हमने जो इनकम जो देना होता है वो गलती से हो गया है, मैंने कहीं एड्रेस वगैरह में व्हाटएवर गलती हो गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन छोटा मोटा मिस्टेक हो गया है, व्हाटएवर इस तरीके में छोटा मोटा मिस्टेक्स किसी प्रकार का हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एनटीए को थोड़े पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगा? काउंसलिंग के टाइम पे। अब करना क्या है? छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है, जाओ। अगर मेजर मिस्टेक है, मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती है या कुछ ऐसा गलती जो कि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आइडेंटिटी प्रूफ से आपका मैच नहीं कर रहा है, समझ मेरा ध्यान से, एक दो चीज मैच नहीं कर रहा है, तो आपको 2-2.5 घंटे पहले चले जाना है और आप सभी जो आइडेंटिटी प्रूफ, 1-2 आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा ले जाना जो कि प्रूफ कर दे कि जो भी आपने नीट फॉर्म का अप्लाई किया है वो आपका ही है। 1-2 मिस्टेक्स है वो सुधार करने लायक है, समझ गए ना? तो आप प्रूफ कर दो कि सर ये मेरा ही है, आप देख लो, बस गलती से साइबर कैफे ने मिस्टेक कर दिया ये। उस केस में क्या होगा, वहां जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होगा वो तो परमिशन नहीं देंगे, या तो वो एनटीए से संपर्क करेंगे तो वहां से कुछ सुधार करेंगे, या आपको परमिशन दे देंगे, वो बोलेंगे बाद में सुधार करवा लेना। अब आपने गलती कर दिया है, एग्जाम भी आपने दे दिया, एग्जाम तो किसी बच्चे का रुकता ही नहीं है, एकदम नहीं रुकता है। रेयर टू रेयर कंडीशन में कोई डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई किया हो, सब गलती गलत से भरा हो, उस केस में ही नहीं आएगा, बाकी आपका आ जाएगा। अब आपने गलती कर दिया है, एग्जामिनेशन हॉल में गए, एग्जाम दिया, आपका बहुत अच्छा नंबर है, मान लो मैं खुश हूं, आपका 640 मार्क्स आ गया, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमने तो गलती कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप सभी क्या करना, आप जो भी मिस्टेक्स किए हो ना, व्हाटएवर जो भी नाम है, जितना भी किसी भी कॉलम मिस्टेक्स किए हो, आप चले जाना कोर्ट में। कोर्ट में जाना, एक वकील के पास जाना, एडवोकेट जाना, उनसे बोलना सर मुझे नॉन जुडिशियरी फॉर्म पे एक एफिडेविट बनवाना है, नॉन जुडिशियरी फॉर्म पे एफिडेविट बनवाना है। वो फॉर्म आप चाहे तो मैं बताऊं 100 रुपए के लेना, 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपए 100 रुपीज के नॉन जुडिशियरी फॉर्म पे। कुछ बच्चे 500 बनवाते, कुछ 1000 पे भी, जो ऐसे आपका मन बनवा लेना। आप वहां पे जो भी आपने मिस्टेक्स किया है, मान लो आपने अपने नाम में मिस्टेक कर दिया है, यहां पे सॉरी अपने नाम मिस्टेक कर दिया है, तो वहां पे मेंशन करवा लेना कि मेरा नाम ये है, बट नीट एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने ये डाला है जो गलती है, और वो सही भी स्पेलिंग लिखवा देना। और जो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना, उस आइडेंटिटी प्रूफ के साथ अटैच करवा देना। मान लो आधार कार्ड, तो प्रॉपर आधार कार्ड सीरियल नंबर वहां पे मेंशन करा देना फॉर्म पे, नॉन जुडिशियरी फॉर्म पे, और उसको अटैच कर देना। जब काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, वहां जाकर रिप्रेजेंट कर देना, आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा, वो सुधार हो जाएगा, एनटीए सुधार कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका एक टैलेंटेड स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन लायक नंबर आ जाए और नीट एप्लीकेशन फॉर्म में छोटा मोटा मिस्टेक्स आपने कर दिया, छोटा क्या कुछ भी मिस्टेक कर दो, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक्स हो गया, तो क्या आप सोचो आपका सिलेक्शन क्या रुकेगा क्या? अरे बाकी डिटेल तो आपका ही है, सब कुछ आपका ही है, थंब इंप्रेशन आपका भी है, वो तो छटनी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप बस नॉन जुडिशियरी फॉर्म पे एफिडेविट बनाकर रिप्रेजेंट कर देना, कभी भी फॉर्म आपका छटाएगा नहीं। गॉट इट? कोई दिक्कत? अब मैं आप सभी को बता दूं, ये जो फॉर्म है प्रॉपर, आप सभी, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, समझना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है मेरा, एक्चुअली देखो बोलेंगे सर मेरा बिहार है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, बट यहां पे राजस्थान क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? आप टेंशन मत लो, मैं एक बात क्लियर कर दूं, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहे कुछ भी लिखा हो, आप ये मत समझना आप उसी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं। मैं इतना डिटेल में जाऊंगा, बस कुछ भी लिखा हो इग्नोर, जस्ट इग्नोर। आपका जिस स्टेट का डोमिसाइल है वहीं से आप फॉर्म को अप्लाई करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बस एक बात मान लो, कई बार क्या होता है कि जहां से एग्जाम देते हो कई बार वहां लिखते हैं, 11-12 जहां से किया कई बार वहां लिख देते हैं, तो ये अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होगा। बाकी तो नीट का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा कैसे कैसे आप सभी को फिलअप करना है, क्या क्या फिलअप करना है। ये तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता था, आपने कुछ भी मिस्टेक्स किया हो नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, आपने अगर डुप्लीकेट फॉर्म अप्लाई किया होगा, एकदम सब कुछ गलत ही है, तो उस केस में तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप मान लो कि अब देखो सबसे एडवर्स गलती क्या होता है, फोटो किसी और का, अब मैच ही नहीं करेगा, तो अब बताओ वहां पे वो तो एनटीए छोड़ दे, एग्जामिनेशन हॉल में एक छोटा बच्चा भी देखकर बता दे कि भैया ये आपका फोटो नहीं है, फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहले चले जाना है, या आपने सिग्नेचर कुछ गलत कर दिया है, सब एग्जामिनेशन हॉल में पहले जाकर आप बता देना, जो भी प्रूफ है रख देना, ये मेरा है, आपका एग्जामिनेशन हॉल अलाउ कर देंगे एग्जाम देने के लिए।
आई थिंक अब आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आज खुश होंगे इस वीडियो के बाद, अरे फॉर्म तो मेरा रिजेक्ट नहीं होगा। अरे नहीं होगा, आपने गलती किया है ना, डोंट वरी, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। एनटीए को थोड़ी पता है आपने क्या दिया, उसको तो पता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया सब सही है। अब कोई फर्जी काम थोड़ी किया आपने, फर्जी नहीं किया हो ना, तो डरते क्यों हो, आएगा। हाँ, अब ऐसा कुछ मिस्टेक्स है, जाओ 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में, आप प्रूफ दो, बिल्कुल एग्जाम दिया जाएगा। नहीं दे रहे तो मेरे को कॉल करो, उस समय मैं हूं ना। पूरे इंडिया में जहां भी हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हर एक कॉलेज में मेरे स्टूडेंट हैं। यह मत समझना मैं कहीं भी रहूं, अगर आप हेल्प चाहते हो और समय है तो हेल्प आपको मिल जाएगा। यह बात याद रखना आप सभी, ठीक है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत हो मैं आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा।